ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 21 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। जी, आज के महावाक्य सच में बहुत गहरे हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस पल हम किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करने की कोशिश करते हैं, कोई बहुत अच्छी रूहानी सेवा करते हैं, तो उसी पल मन में एक बहुत ही सूक्ष्म सा ये मैंने किया, ये भाव आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो एक छोटा सा देह भान ना उस पूरी सेवा की रूहानी खुशबू को ही खत्म कर देता है। आज शिव बाबा हमारी इसी सबसे गहरी और छिपी हुई कमजोरी यानी देह अभिमान पर बहुत बड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। सही कहा। तो हम आत्माएं जब इस तरह की गहरी बातों पर चिंतन करती हैं, तो सबसे पहले मन को पूरी तरह से एकाग्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए इन अलौकिक महावाक्यों को अपने भीतर उतारने से पहले हम सभी रूहानी यात्री अपने इस भौतिक शरीर से, इन बाहरी आवाजों और जिम्मेदारियों से अपना ध्यान पूरी तरह समेट लें। बिल्कुल। स्वयं को भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान एक चमकता हुआ शांत और पवित्र सितारा महसूस करें, जैसे सब कुछ बहुत शांत हो गया है। जी, और जब हम इस आत्मिक स्मृति में टिकते हैं ना, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे परमधाम से हमारे रूहानी पिता मीठे शिव बाबा की सुखदायी किरणें सीधे आम आत्माओं पर पड़ रही हैं। वाह, वो परम प्रकाश जैसे हमें अपनी छत्र छाया में ले रहा है और संसार की सारी थकावट, सारी चिंताएं उस प्यार के सागर में बस विलीन होती जा रही हैं। इसी शांत और ग्रहणशील अवस्था में हम आज के महावाक्यों का सार अपने भीतर धारण करेंगे। आज बाबा हमें मुख्य रूप से विश्व कल्याणकारी बनने का वो श्रेष्ठ कार्य सौंप रहे हैं, जिसे केवल सच्ची नम्रता और निरअहंकारी स्थिति से ही पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, तो आइए अपने मीठे पिता के शब्दों से इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। आज के सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। जब स्वयं भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो हमें मीठे बच्चे कहकर पुकारता है, तो ये केवल एक संबोधन नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये तो जैसे ये एक ऐसी रूहानी हीलिंग है जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के घावों को भर देती है। मतलब दुनिया भर में लोग भगवान से डरते हैं, उन्हें दूर आसमान में खोजते हैं, और यहाँ वो परम सत्ता हमें इतने अपनेपन से गले लगा रही है। यही अपनापन ही तो हमारे भीतर असली परिवर्तन लाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा ने सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, कल्याणकारी बनने की। जी, स्वयं ज्ञान का सागर हमें अपने ईश्वरीय कार्य का मददगार बना रहा है। सोचिए, इसका रूहानी नशा जब आत्मा में चढ़ता है ना, तो हमारे साधारण से साधारण कर्म भी बहुत दिव्य बन जाते हैं। सही बात है। इस एक लाइन को अगर हम आज के पूरे दिन का फाउंडेशन बना लें, तो मतलब जीवन का नजरिया ही बदल जाएगा। जब हम ये सोचकर चलते हैं कि मैं आत्मा शिव बाबा की राइट हैंड हूँ, हाँ, तो दफ्तर में, परिवार में या सड़क पर चलते हुए भी हर आत्मा को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हम बस हर अशांत आत्मा को सुख का रास्ता दिखाने के निमित्त बन जाते हैं। बिल्कुल। स्वचिंतन के लिए एक बहुत ही सुंदर बिंदु है। हम सभी आत्माएं स्वयं से एक पल रुक कर पूछें कि क्या मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मेरे वाइब्रेशन से शांति महसूस करती है? जी, आत्मिक स्मृति और कल्याणकारी भावना का ये जो गहरा संबंध है ना, वही सच्ची रूहानी सेवा है। और जहाँ कल्याण की सच्ची भावना होती है, वहाँ स्वार्थ या अहंकार तो टिक ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि जब हम दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, तो हमारा अपना देहभान स्वतः ही टूटने लगता है। बिल्कुल। और इसी देहभान के विषय पर बाबा ने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो हमारी पुरुषार्थ की यात्रा की मतलब पूरी दिशा ही तय कर सकता है। जी। हम आत्माएं बड़े ध्यान से इसे सुनेंगे। जी। बाबा पूछते हैं प्रश्न, किसी भी प्रकार के गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? एक पल का मौन रखते हैं। हम सभी आत्माएं अपने अंदर झांकें, हमारी ईश्वरीय सेवा में, हमारे संबंधों में जो भूलें या गफलत हो जाती हैं, उनका असली कारण आखिर क्या है? बाबा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूले होती हैं, वो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। बाप रे, बाबा ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी की जड़ को आज पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर उस सेवा के पीछे ये सूक्ष्म भाव आ गया
कि ये मेरी योजना है, ये सबसे अच्छी है, या मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तो वो सेवा नहीं रहती, वो गफलत बन जाती है। बिल्कुल, मुझे बाबा का ये शब्द बहुत गहराई तक छू गया। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। देह अभिमान हमारे अच्छे कर्मों को भी कैसे खराब कर देता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सही कहा। जब सेवा में मैंपन आ जाता है ना, तो सामने वाले को हमारी बातों से ज्ञान की खुशबू नहीं बल्कि अहंकार की बदबू आती है। जी, और इस बीमारी का इलाज भी बाबा ने बहुत ही सुंदर शब्द से दिया है, क्षीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। क्षीरखंड यानी दूध और शक्कर की तरह आपस में मिलकर रहना। जैसे जब शक्कर दूध में मिलती है तो वो अपना अलग अस्तित्व एकदम खत्म कर देती है, बस दूध को मीठा कर देती है। कितनी प्यारी बात है। हाँ, लेकिन इस पर एक सवाल मन में आता है। सुनने में ये क्षीरखंड होना बहुत मधुर लगता है, लेकिन अगर जब हम किसी सेवा के प्रोजेक्ट में होते हैं, मान लीजिए हम किसी रूहानी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सामने वाले का विचार हमसे बिल्कुल अलग है, तो उस समय बिना अपने विचार को मनवाए ये मिठास आखिर कैसे बनाए रखें? जी, यही तो असली पुरुषार्थ है। जब हम शक्कर की तरह घुलने की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब है अपने आइडिया के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है उसे पूरी तरह छोड़ देना। वाह! अगर सामने वाले की बात मान लेने से संगठन में एकता बनी रहती है, तो वो एकता किसी भी परफेक्शन से, मतलब किसी भी बाहरी सफलता से ज्यादा बड़ी सेवा करती है। अपने अहंकार का त्याग ही हमें दूध में शक्कर की तरह मिला देता है। ये बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक समाधान है। इसी को तो बाबा कर्तव्य से बचना कहते हैं। आज हम सारा दिन अपनी हर सोच, हर बोल को इसी पैमाने पर चेक करें कि क्या मेरे किसी शब्द में मैं या मेरा हावी तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, बेपरवाह होकर सिर्फ ज्ञान सुनना काफी नहीं है। इस तरह की सूक्ष्म धारणा ही हमें सच्चा ब्राह्मण बनाती है। सही बात है। अब ज्ञान के इसी विस्तार को बाहर की दुनिया तक कैसे पहुंचाना है, इस पर बाबा हमारा ध्यान खींचते हैं। मुख्य शिक्षाओं में बाबा कहते हैं, अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं मुख्य। जी, ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वो कभी बरसाती आदि में खराब नहीं होते हैं, ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाबा चाहते हैं कि हम स्थायी स्थानों पर जहां बहुत मनुष्य आते हैं वहां बड़ी बड़ी चित्र लगाएं। लेकिन कभी कभी ये विचार आ सकता है कि इन 6 चित्रों में ऐसा क्या खास है कि बाबा इन्हें पूरे ज्ञान का सार बता रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो अगर हम इसे थोड़ा सूक्ष्मता से समझें तो ये चित्र सिर्फ कोई साधारण आर्टवर्क नहीं है, ये मानव इतिहास के रूहानी नक्शे हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए सीढ़ी का चित्र हमें स्पष्ट दिखाता है कि कैसे आत्मा धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरती है और फिर बाबा आकर उसे वापस कैसे ऊपर ले जाते हैं। जी, और झाड़ का चित्र जो हमारा कल्प वृक्ष है, वो हमें बताता है कि दुनिया के अलग अलग धर्म कैसे एक ही बीज यानी एक परमात्मा से निकले हैं। यह बहुत ही सुंदर व्याख्या है। मतलब जब कोई भटकी हुई आत्मा इन चित्रों को देखती है ना, तो उसे एक पल में अपने 84 जन्मों की कहानी समझ आ जाती है। हाँ जी, यह एक ऐसा रूहानी एडवर्टाइजमेंट है जो आत्मा को सीधा परमात्मा से जोड़ता है। इसके साथ ही हमें ये भी स्वचिंतन करना है कि इन चित्रों को बाहर दीवारों पर लगाने के साथ साथ क्या हमारी खुद की बुद्धि रूपी चित्रपट पर ज्ञान का ये नक्शा स्पष्ट है। बहुत गहरी बात कही आपने, क्योंकि जब तक हमारे भीतर ये चित्र एकदम स्पष्ट नहीं होगा, हम देही अभिमानी बनकर दूसरों को रास्ता दिखा ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। अब बाहरी चित्रों की और दुनिया को रास्ता दिखाने की बात तो हमने की, लेकिन हमारे अंदर भी एक ऐसा चित्रपट है जहां लगातार एक युद्ध चल रहा है। जी, इसी आंतरिक संघर्ष को बाबा आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वो जिस्मानी दिखाई है, परंतु है ये रूहानी युद्ध है। पांडवों की तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है, प्रीत बुद्धि तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। दुनिया जिस महाभारत को हथियारों और रथों की लड़ाई समझती है ना बाबा ने उसे हमारे मन के कुरुक्षेत्र में लाके खड़ा कर दिया है। ये गुप्त पांडवों की रूहानी युद्ध है। जी, हमारी लड़ाई किसी बाहरी इंसान से नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर बैठे पुराने संस्कारों, क्रोध, लोभ और अहंकार यानी माया से है। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ये लड़ाई अंत तक चलनी है। कई बार हम थोड़े से पुरुषार्थ के बाद
रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब तो सब ठीक है। हाँ, बाबा ने यहाँ विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि का जो अंतर बताया है वो इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। जिनकी बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी है वो विपरीत बुद्धि हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ब्राह्मण कुलभूषणों का लक्ष्य है सर्व संबंध एक शिव बाबा से जोड़ना। हालांकि कई बार ये बहुत मुश्किल लगता है। जी, जब जीवन में कोई अचानक से बड़ी परिस्थिति आ जाती है या कोई अपना धोखा दे देता है, तब ये प्रीत बुद्धि डगमगाने लगती है। हाँ, उस समय एक बाबा के साथ संख जोड़कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। उसी चुनौती के समय हमें ये याद रखना है कि ये कल्प की बाजी है। अगर उस गुप्त युद्ध में हमने अपना देह अभिमान हावी होने दिया ना, तो हम अपना ही पथभ्रष्ट कर लेंगे। सही कहा। आज का हमारा स्वचिंतन यही होना चाहिए कि क्या मैंने सच में और सब संग तोड़कर एक शिव बाबा से संग जोड़ा है? बिल्कुल। और इस युद्ध को जीतने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए बाबा हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन देते हैं। बाबा कहते हैं, जी, आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे, परंतु परमात्माभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देही अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी होने के बीच का ये जो बारीक अंतर बाबा ने बताया है ना, वो ज्ञान की बहुत बड़ी गहराई है। हाँ, सतयुग में हम आत्माओं को ये तो पता था कि हम देह नहीं हैं, एक चैतन्य शक्ति हैं, लेकिन हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं था। जी, और द्वापर युग से तो हम पूरी तरह देह अभिमानी ही बन गए। अब इस संगम युग पर बाबा हमें वो स्थिति दे रहे हैं जो सतयुग में भी नहीं थी। देही अभिमानी के साथ साथ परमात्मा अभिमानी होना। बिल्कुल, भगवान को जानना और निरंतर उसकी याद में रहना। दुनिया में लोग शांति पाने के लिए अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सब तो जिस्मानी यात्राएं हैं। हाँ, मन मना भव का सच्चा अर्थ है रूहानी यात्रा, जहां आपका शरीर भले ही दफ्तर में कुर्सी पर बैठा हो या रसोई में खाना बना रहा हो, लेकिन आपकी आत्मा परमधाम में अपने मीठे बाबा के पास बैठी है। वाह! इस रूहानी यात्रा पर जब हम टिकते हैं तो एक बहुत गहरी कृतज्ञता, एक ग्रैटिट्यूड महसूस होता है। जी, हम आत्माएं महसूस करें उस परमपिता के प्यार को जिसने हमें गुड़ियों की पूजा, मूर्तियों और अंधश्रद्धा से निकालकर ज्ञान के इतने लॉजिकल और सच्चे मार्ग पर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। ज्ञान की इसी लॉजिक और गहराई को मातेश्वरी जी, जिन्हें हम मम्मा कहते हैं, उन्होंने अपने महावाक्यों में बहुत ही स्पष्टता से रखा है। जी हाँ। आत्मा और परमात्मा के भेद को समझाते हुए मम्मा कहती हैं, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। हाँ। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को। बिल्कुल। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ। मम्मा के महावाक्य हमेशा एक बहुत ही शक्तिशाली तार्किक प्रहार करते हैं अज्ञानता पर। मतलब पूरी दुनिया ने एक ही बात मान ली है कि हम परमात्मा का अंश हैं। हाँ, लेकिन मम्मा ने सिद्ध कर दिया कि हम उनके बच्चे हैं, वंश हैं, अंश नहीं। जो अविनाशी है उसके टुकड़े हो ही न सकते हैं। सही बात है। मम्मा की ये बात बहुत तार्किक है, लेकिन जो आत्माएं जन्म जन्मांतर से आत्मा सो परमात्मा के विश्वास में ही पली बड़ी हैं, जो इसे परम सत्य मानती हैं, अगर कोई श्रोता उन्हें ये समझाना चाहे तो बिना उन्हें ठेस पहुंचाए ये सत्य कैसे साझा किया जाए? जी, इसके लिए मम्मा ने जो जागती ज्योत और इमॉर्टल होने का उदाहरण दिया ना, उसे हम बल्ब और जनरेटर की नॉलेज से बहुत प्यार से समझा सकते हैं। वो कैसे? हम कह सकते हैं कि जैसे बल्ब की रोशनी जनरेटर से आती है, लेकिन बल्ब खुद जनरेटर नहीं बन जाता। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आकर मध्यम हो जाती हैं, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन परमात्मा वो मुख्य जनरेटर है जिसकी पावर कभी कम नहीं होती। वाह, ये तरीका सामने वाले को ठेस भी नहीं पहुंचाएगा और सत्य भी बहुत प्यार से स्पष्ट कर देगा। परमात्मा युगे युगे यानी हर युग में नहीं आता, बल्कि कल्प के अंत में एक ही बार आकर हम सबकी बैटरी को फिर से फुल कर देता है। बिल्कुल, हमें स्वचिंतन करना चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं जिन्हें स्वयं सर्वशक्तिवान बाप का पूरा वर्षा मिल रहा है। जी, अब इस विशाल ज्ञान और रूहानी नशे को अपने आचरण में कैसे लाना है, इसके लिए हम चलते हैं धारणा के मुख्य सार की ओर। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है।
आपस में क्षीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। जी। और दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। इन धारणाओं में बाबा फिर से उसी क्षीरखंड होने की बात पर जोर दे रहे हैं। जब हम रूहानी मार्ग पर चलते हैं ना, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारी वैचारिक भिन्नता कहीं मनभेद में तो नहीं बदल रही। हाँ, अगर मेरे किसी रूहानी भाई या बहन से मेरे विचार नहीं मिलते, तब भी क्या मैं ईश्वरीय सेवा में मिठास बनाए रख सकता हूँ? बिल्कुल। और ये मिठास तभी बनी रह सकती है जब हम अकर्तव्य से बचें। जी, और अकर्तव्य का मतलब सिर्फ कोई बड़ा पाप करना नहीं है। किसी आत्मा को अपने कटु शब्दों से दुख देना या अपने अहंकार के कारण ईश्वरीय यज्ञ का नाम खराब करना भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। सही कहा। ये कल्पांतर का नुकसान है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे ब्राह्मण कुल के रजिस्टर पे पड़ता है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में एक बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग का तरीका बनाना होगा, है ना? हाँ, हर रात सोने से पहले खुद से पूछना होगा कि क्या आज मैंने शक्कर की तरह घुलकर सबको मीठा किया या अहंकार के कारण संगठन में कड़वाहट पैदा की। बहुत सुंदर चेकिंग है ये। इसी चेकिंग को और भी मजबूत बनाने के लिए बाबा हमें रोज एक वरदान देते हैं। आज बाबा का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जी। बाबा इसे स्पष्ट करते हैं, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। इस वरदान में बेहद का वैराग्य शब्द सुनते ही कई बार मन में एक प्रश्न उठता है। जी, कैसा प्रश्न? यही कि क्या इस वैराग्य का मतलब ये है कि हम अपने परिवार, अपनी नौकरी या संसार से पूरी तरह उदासीन हो जाएं? क्या ये डिटैचमेंट हमें रूखा नहीं बना देगा? हाँ, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन बाबा ने वरदान के आखिरी वाक्य में इसी शंका का समाधान कर दिया। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। रमणीकता? लेकिन हार जीत से घबराते नहीं। बिल्कुल। ये अचल अडोल स्थिति ही तो अंगद के समान है। मोह का एक अंश मात्र भी अगर हमारे भीतर है, चाहे वो अपनी किसी कुर्सी से हो, अपने बच्चों से हो या अपने मान सम्मान से हो, तो परिस्थितियां हमें हिला देंगी। सही कहा। आज हम आत्माएं दिन भर चेक करें कि वो कौन सी बारीक तार है जो मुझे हिला देती है, और उसे शिव बाबा के प्यार से रिप्लेस कर दें। जी। इस नष्टो मोहा स्थिति को अपने मन में एक स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए बाबा ने आज एक बहुत शक्तिशाली स्लोगन दिया है। हाँ, आज का स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज ऋषि, ये दो बिल्कुल विपरीत लगने वाले शब्दों का संगम है ना? बिल्कुल। एक तरफ राजा का अधिकार, सर्व प्राप्तियों की संपन्नता, और दूसरी तरफ ऋषि का बेहद वैराग्य। जी। जब हम इस शोर शराबे वाली दुनिया में होते हैं, मान लीजिए दफ्तर में काम का बहुत दबाव है, तो इस स्लोगन को एक इनर स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल करें? जब भी बाहर की परिस्थिति आप पर हावी होने लगे, बस एक सेकंड के लिए मानसिक रूप से पीछे हटें और खुद को याद दिलाएं, मैं इस कर्म क्षेत्र पर एक ट्रस्टी हूं, एक राज ऋषि हूं। वाह। मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन इसके प्रभाव से मैं न्यारा हूं। ये छोटा सा अभ्यास आपको तुरंत व्यर्थ के दबाव से बाहर निकालकर शांति में स्थापित कर देगा। बहुत सुंदर। हमारी इस स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए बाबा हमें पल पल सूक्ष्म इशारे देते रहते हैं। आइए सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। जी, बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चलें कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। जी। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है, तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता ना लें, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमें बिंदी लगाने का सबसे बड़ा टूल दिया है। जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं ना,
तो हमारा दिमाग तुरंत क्यों, क्या और कैसे के क्वेश्चन मार्क खड़े कर देता है। बिल्कुल। और बाबा इसे टेढ़ा रास्ता कह रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता हमारी सारी ऊर्जा को, सारी एनर्जी को लीक कर देता है। हाँ, लेकिन उस मानसिक तूफान के बीच ये फुल स्टॉप या बिंदी आखिर लगाई कैसे जाए, इसका मैकेनिज्म क्या है? फुल स्टॉप लगाने का मतलब समस्या को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग का फोकस बदलना। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है सोचने के बजाय ये सोचना कि मेरा रक्षक कल्याणकारी भगवान है, तो इस परिस्थिति में भी मेरा क्या छिपा हुआ कल्याण है। बहुत सुंदर। जैसे ही आप ये सोचते हैं, व्यर्थ संकल्पों का रिसाव बंद हो जाता है और आप निर्भय हो जाते हैं। जी, जब हम इस बिंदी को लगाते हैं तभी हम सच्ची रूहानी उड़ान भर सकते हैं। आइए इसी शक्तिशाली और निर्भय स्थिति को अपने भीतर गहराई तक उतारने के लिए आज की मुरली पर आधारित 5 श्रेष्ठ स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी, पहला स्वमान है, मैं बेहद की वैरागी राजऋषि आत्मा हूँ। हम आत्माएं भ्रिकुटी के बीच स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखें और महसूस करें कि मैं कर्मयोगी हूँ, लेकिन इस पुराने संसार के आकर्षणों से पूरी तरह मुक्त हूँ। दफ्तर के काम या घर की जिम्मेदारियों के बीच जब भी मुझे तनाव महसूस हो, मैं एक पल के लिए रुककर अनुभव करूं कि मैं कमल पुष्प के समान न्यारा हूं। मेरा किसी भी विनाशी चीज में कोई मोह नहीं है। मैं संसार के बीच रहते हुए भी एक ऋषि के समान शांत और एकाग्र हूँ। मैं बेहद की वैरागी राजऋषि आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं बाप समान कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं अनुभव करूं कि परम धाम से शिव बाबा की सर्व शक्तियां और प्यार मुझ में समा रहा है और मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रहा है। आज जिससे भी मेरा संपर्क हो, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी अनुचित व्यवहार करे, मैं उसे देह के रूप में नहीं बल्कि एक भटकी भी अशांत आत्मा के रूप में देखूं और उसे शांति का दान दूं। मेरी हर दृष्टि, मेरा हर वाइब्रेशन दूसरों के घावों को भरने वाला हूं। मैं अपने मीठे बाबा का सच्चा मददगार हूं। मैं बाप समान कल्याणकारी हूं। तीसरा स्वमान, मैं अंगद के समान अचल अडोल नष्टो मोहा आत्मा हूँ। बाहर परिस्थितियों का तूफान चाहे कितना भी भयंकर हो, लेकिन मैं सत्य के ईश्वरीय आधार पर स्थिर हूँ। मेरा मन और बुद्धि एक शिव बाबा की याद में ऐसे मग्न है कि किसी का अपमान, किसी का क्रोध या कोई भी आर्थिक नुकसान मुझे मेरे आत्मिक सिंहासन से हिला नहीं सकता। दिन भर में अगर कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो मैं इस ढाल को आगे कर दूं कि मेरा किसी में मोह नहीं है। मैं अंगद के समान अचल अडोल आत्मा हूँ। चौथा स्वमान है, मैं सदा रूहानी यात्रा पर रहने वाली मन मनाभव आत्मा हूँ। मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर से पार शांति धाम की निवासी हूँ। मेरा मन शिव बाबा के प्यार में, उनके दिव्य गुणों के चिंतन में डूबा हुआ है। अब इस दुनिया की कोई भी खबर, कोई भी आकर्षण मुझे अपनी ओर नहीं खींचता। चलते फिरते, काम करते हुए मैं बीच बीच में 1 सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करूं। मैं इस धरती पर एक मेहमान हूं। मैं सदा रूहानी यात्रा पर रहने वाली आत्मा हूं। और पांचवा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। मुझे पूरा निश्चय है कि मेरा रक्षक स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, तो मुझे किसी भी बात का भय नहीं। हर परिस्थिति में मुझे क्यों और क्या का टेढ़ा रास्ता छोड़कर कल्याण की बिंदी लगानी है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ संकल्पों की रचना करनी है। मुझे अपने हर श्रेष्ठ कर्म में ईश्वरीय सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इन स्वमानों के अभ्यास से आत्मा में जो एक रूहानी शक्ति और ठहराव आता है ना, वो सचमुच शब्दों से परे हैं। जी बिल्कुल। आज शिव बाबा ने हमें हमारी सबसे बड़ी रुकावट यानी देह अभिमान से आजाद होने का जो रास्ता दिखाया है, वो सचमुच हमें साधारण से महान बनाने वाला है। हम आत्माओं का पुरुषार्थ ही यही है कि हम सेवा तो करें, लेकिन क्षीरखंड होकर, अपने मैं को मिटाकर। हाँ, जब हम अचल अडोल स्थिति में टिककर किसी भी परिस्थिति पर कल्याण की बिंदी लगाएंगे, तभी हम सही मायने में राजऋषि बन सकेंगे। सही कहा। बाबा के ये गहरे रहस्य और ईश्वरीय इशारे हमें रोज एक नई रूहानी ऊंचाई पर ले जाते हैं। हम अपने सभी रूहानी भाई बहनों को बहुत प्यार से आमंत्रित करते हैं कि इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी, यह एक निमंत्रण है रोज सुबह शिव बाबा की श्रीमत, उनकी शांति और पुरुषार्थ की नई प्रेरणाओं से जुड़ने का। आप सभी का दिन शुभ हो और बाबा की याद में बीते। अच्छा, ओम शांति।